आपने काफी बार आईपीएल में सीएसके और एमआई की राइवलरी के किस्से सुने होंगे। आपने काफी बार सीएसके फैंस को यह कहते हुए सुना होगा कि जी वो 9 टीम आपस में इसलिए खेलती हैं सो दैट वो सीएसके से फाइनल्स खेल सके। लेकिन यह आर्ग्यूमेंट सीएसके तभी तक जीतता है जब वहां पर कोई एमआई फैन मौजूद नहीं होता। जैसे ही वहां पर कोई एमआई फैन आता है वो कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है, लेकिन वो जो 9 टीम है जो आपसे खेलने आती है वो इसलिए सो दैट आप फाइनल में एमआई से हार सको। जी देखिए, ये किस्सा है, ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आज इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज सैयद मुश्ताक अली में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस हो गया, और वो भी 2 मामलों में। एक तो सैयद मुश्ताक अली में हुआ, एक थोड़ा सीरियस है जो कि मैच फिक्सिंग की तरफ इशारा करता है। सीरियस बातें बाद में, पहले लाइट मूवमेंट की बात कर लेता हूं बिकॉज वो एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और इंडियन फैन के हिसाब से काफी अच्छी है। खबर यह है कि हार्दिक पांड्या ने जो किया वो तो किया, लेकिन कहानी शुरू तब हुई जब हार्दिक के ओवर में विजय शंकर ने 3 छक्के जड़ दिए। सीएसके फैंस ने कहा कि भाई ये वो विजय शंकर है जो 2 दिन पहले साइन हुए। सीएसके से जैसे ही कोई साइन होता है ना, उसके अंदर सीएसके ब्लड आ जाता है, और देखो उसने मारा भी किसको, एमआई के कप्तान को, अपने राइवल के कप्तान के एक ओवर में 3-3 छक्के जड़ दिए। बताता है कि सीएसके ब्लड कितना स्ट्रांग है। और सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, दीपक हुड्डा ने 30 बॉल में 46 रन किए। श्रेयस गोपाल जिनको हाल फिलहाल में सीएसके ने लिया, उन्होंने भी 22 बॉल में 36 रन कर दिए। तो 3-4 खिलाड़ी ने जब परफॉर्म कर दिया, सबने कहा कि भैया सीएसके जो है वो डोमिनेटिंग है और आईपीएल में आकर के कमाल करेगी। इसकी एग्जाम्पल अभी से सेट हो रहा है। लेकिन फिर एमआई फैंस ने कहा रुको जरा, सबर करो, और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ने किसी और को नहीं चुना, हार्दिक पांड्या ने चुना गुरजनप्रीत सिंह को, जिसको 2.2 करोड़ में इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने साइन किया, और उनके एक ओवर में 30 रन जड़ दिए। 30 रन, जिसमें 4 छक्के, एक चौका, एक सिंगल, और उनकी लाइन लेंथ खराब होने की वजह से उन्होंने एक नो बॉल भी डाल दी, जिस पर 30 रन हो गए। और सबने कहा कि भैया ये लो वही हुआ। डिस्कशन हुआ, सीएसके पहले जीता, सीएसके डोमिनेट किया, और लास्ट में एमआई ने आकर के कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सीएसके फैंस फिलहाल शांत हो गए। हालांकि वो मैच भी हार्दिक की टीम ने जीत लिया। 221 रन जैसा विशाल टोटल तमिलनाडु ने लगा दिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या के 30 बॉल में 69 रन की वजह से इस मैच को लास्ट बॉल में जाकर के जीत लिया गया। और अगर आप थोड़ी देर के लिए आईपीएल के डिस्कशन से बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये सीएसके वर्सेस एमआई की राइवलरी से बाहर निकल जाओ, तो शायद आप ये चीज देखोगे कि इंडियन के लिए या इंडियन फैंस के लिए ये काफी अच्छा संकेत है। क्योंकि भाई आने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी, और सिर्फ इस मैच में नहीं, हार्दिक लगातार रन्स बना रहे। हार्दिक ने गुजरात के खिलाफ 74 किए, हार्दिक ने उत्तराखंड के खिलाफ 41 किए, और आज इन्होंने 30 बॉल में 69 रन्स कर दिए। सो यस, ये इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। सीएसके एमआई चलता रहेगा, आईपीएल आएगा, उसमें बातें भी होगी, लेकिन फिलहाल ये इंडियन फैंस के लिए काफी अच्छा है। और आप देखो कि जब से आईपीएल खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये बीस्ट मोड में आ गया। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में जितनी कंट्रोवर्सीज हुई, जितने किस्से, जितनी कहानी, जितने एलिगेशंस इनके ऊपर लगे, हार्दिक पांड्या एक एक करके सबका जवाब दे रहे हैं। आपको टी20 वर्ल्ड कप याद होगा, जहां पर हार्दिक ने कह दिया था कि भाई जो भी कुछ हुआ मेरे साथ उस ड्यूरेशन में, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मुझे पता था वो खत्म होगा। मुझे पता था एक दिन आएगा जब मैं भी चमकूंगा, मैं भी खड़ा होऊंगा। और टी20 वर्ल्ड कप में इस इंसान ने 150 के स्ट्राइक रेट से रन किए, 11 विकेट लिए, और इंडिया को फाइनल्स में आप सबने देखा किस तरह से लास्ट ओवर में वो डेविड मिलर और वो सब कुछ हमने देखा था। तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं एक बहुत क्रूशल इंसान, एमवीपी जो कहते हैं ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वो हार्दिक पांड्या इस टाइम पर टीम इंडिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में तो बिल्कुल है। उनसे बीसीसीआई ने कहा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको डोमेस्टिक खेलना होगा। माना कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती और आप खुद कहते हो कि मैं लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल सकता हूं, आप शॉर्टर खेलो। उन्होंने शॉर्टर खेला और बैक टू बैक रन किए। सो यस, एमआई वर्सेस सीएसके को अगर साइड में रख दो तो हार्दिक पांड्या फिलहाल हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्दिक को सेलिब्रेट करते हैं और एमआई सीएसके को आईपीएल के लिए रहने देते हैं। खैर, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके बाद भी एक कहानी है, और वो कहानी है मैच फिक्सिंग की। मैच फिक्सिंग की कहानी आती है जब ललित मोदी, जो कि आईपीएल के चेयरमैन थे 2009 में, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा सीएसके के को ओनर की तरफ और कहा कि ये बिडिंग भी फिक्स करा लेते हैं और ये अंपायरिंग मतलब मैच भी फिक्स करा लेते हैं। उन्होंने 2009 का एक किस्सा शेयर किया हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट में, जहां पर कहा कि एन श्रीनिवासन ने एक बार शुरुआत में, जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने आईपीएल को सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने मना कर दिया था। और क्योंकि सबको मेजॉरिटी क्योंकि अग्री कर रही थी, तो उनको भी साथ में आना पड़ा। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई बिडिंग में एंड्रयू फ्लिंटॉफ मुझे चाहिए,
जब ऑक्शन होगा तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास आना चाहिए। और ये कहानी सुनते ही शुरुआत में थोड़ी सी गहमा गहमी हुई, बट उन्होंने बोला कि ठीक है हम मान गए, हमने सारी फ्रेंचाइज को कह दिया कि आप उनके लिए बिडिंग नहीं करोगे और बिडिंग जो एंड होगी वो सीएसके पर ही जाकर एंड होगी। अब आप सोचो कि ये किस्सा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये कहानी बिडिंग तक नहीं रुकी, ये कहानी आगे तब बढ़ गई जब उन्होंने कहा कि भाई वहां तो हमने मान लिया, हमने कहा कि यार ये छोटा सा कांटा है, इसको निकाल करके साइड करो, कोई बात नहीं, एक खिलाड़ी तो जा रहा है एक तरफ, मतलब एक खिलाड़ी की डिमांड है, ठीक है उसको जाने दो, और उसका खुद का भी मन है तो कोई इशू नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर हम सब चुप रहे, लेकिन बाद में इन्होंने चेन्नई के मैचेस में चेन्नई के अंपायर्स भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कुछ ऐसे मैचेस भी हुए थे जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही थी और वहां पर श्रीनिवासन ने चेन्नई के अंपायर्स भेज दिए। और फिर मैंने कहा कि यार ये तो फिक्सिंग है, ये तो हद हो रही, एक खिलाड़ी आपको चाहिए था कोई बात नहीं, ये तो ज्यादा हद हो रही। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके अगेंस्ट एक्शन लगाना शुरू करा, जब मैंने उनके अगेंस्ट बातें करनी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं वो फिर मेरे ऊपर ही चढ़ गया, बिकॉज ऑब्वियसली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे वो, तो उनके पास पावर भी थी, और फिर वो कहीं ना कहीं ललित मोदी को दबाने लगे। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल की स्टोरी है। इस पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि भाई 2009 का किस्सा आज 2024 में क्यों उठ रहा है। लोग इस बात को मान इसलिए लेंगे क्योंकि 2016-17 में चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लगा हुआ था। 2013 में जो स्पॉट फिक्सिंग वाली कहानी निकली थी, जिसमें बिंदु दारा सिंह जो एक मशहूर एक्टर है उनको भी बैन किया गया था लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट में। फिर खुद श्रीनिवासन के सन इन लॉ को भी अरेस्ट किया गया था। तो कहानी सीएसके के अगेंस्ट काफी जा चुकी है, लेकिन और उसमें किसी खिलाड़ी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यह बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि ओनर्स की तरफ से या उनके रिलेटेड कुछ लोगों की तरफ से कहानियां थी, जिस वजह से टीम को बैन किया गया था, ना कि खिलाड़ियों को। लेकिन यहां पर एक बार फिर से एमआई वर्सेस सीएसके हुआ, जब एमआई फैंस ने ये सारी कहानी सीएसके को बोलनी शुरू करी, और फिर सीएसके फैंस ने कहा कि जी हमें खूब पता है कि आईपीएल में किसके मैचेस में अंपायर वाइड होने पर हाथ नहीं उठाता है, अंपायर किसके मैचेस में वाइड ना होने पर भी हाथ उठा देता है। काफी बार मुंबई इंडियंस पर ये ब्लेम लगता है, खास करके सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स चलते हैं कि अक्सर एमआई के मैच में ऐसा क्यों होता है, जब आप कहते हो कि जी अंपायर भी तो इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ एक तरफी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये आईपीएल के चेयरमैन की तरफ से आ रही है तो ये कहानी थोड़ी बड़ी हो जाती है और इस कहानी पे थोड़ा सा जोर ज्यादा पड़ जाता है। खैर अब देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या इस पर कोई बात निकलेगी, या फिलहाल क्योंकि ये एक एंगल की स्टोरी है, हो सकता है कि ये सिर्फ लाइमलाइट में आने का एक तरीका हो, क्योंकि नो वन टॉक्स अबाउट ललित मोदी, और कौन 2009 में आईपीएल का प्रेसिडेंट था, नोबडी रियली केयर्स अबाउट। लेकिन फिर भी अब ये किस्सा आया तो कहानी भी होगी, और कहानी होगी तो हमारे सामने भी आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए सीएसके वर्सेस एमआई के 2-3 किस्से हैं, और हर बार सीएसके थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिखता है। लेकिन हम उम्मीद करें कि इस बार जब चेन्नई सुपर किंग्स आए, जिसने एक अच्छी टीम बनाई है, जिसने अच्छे स्पिनर्स रखे हैं, जो शेपुक में दबदबा बनाने के लिए तैयार है, वो उससे बाहर भी निकले, वहां भी दबदबा बनाए, और हमें एक अच्छा और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले। ये राइवलरी चलती रहे, लेकिन ये फिक्सिंग और ये ब्लेमिंग, ये कहीं ना कहीं रुकने की जरूरत है। खैर आपको क्या लगता है, सीएसके वर्सेस एमआई, आप किसके फैन है, आप किसको सपोर्ट करते हैं? आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी सीएसके के एंटी वाली हो गई, बट मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, सिर्फ क्योंकि ये मैच था, कुछ किस्से थे, और ये स्कैंडल वाली चीज, फिक्सिंग वाली चीज थी, इस वजह से ये पूरा मामला ऐसे हो गया। वरना देयर इज नो एज सच कि सीएसके खराब है, एमआई अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि देयर इज अ राइवलरी, और इस राइवलरी में फिलहाल हेड टू हेड में एमआई थोड़ा आगे है। खैर आपको क्या लगता है, सीएसके और एमआई में कौन ज्यादा बेहतर है, और इस बार कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।